नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज की हम कक्षा में देखेंगे, हमारी भाषा चल रही है संस्कृत, और संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम देखने वाले हैं व्याकरण की संज्ञाएं। देखिए मित्रों, हम व्याकरण की संज्ञाएं देखेंगे। व्याकरण की संज्ञाओं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि व्याकरण की कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या प्रश्न पूछेगा। तो देखिएगा, इसमें कुछ संज्ञाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे पहली है इत संज्ञा, दूसरी है आपके सामने सहिता संज्ञा, तीसरी है एक संहिता और पढ़ाऊंगा, महत्वपूर्ण संज्ञा है संहिता संज्ञा, एक सवर्ण संज्ञा, एक हम पढ़ेंगे उदात्त संज्ञा, एक पढ़ेंगे अनुदात्त संज्ञा, एक पढ़ेंगे अपन स्वरित संज्ञा। नॉर्मल है, यहां पर कहीं पर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ संज्ञाएं देखेंगे हम जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से, जो एग्जामिनर पूछेगा आपसे। आज हम पढ़ने वाले हैं इत संज्ञा। देखिए मित्रों, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में ये संज्ञाएं हैं, इनके अपने अपने सूत्र हैं और इन सूत्रों के माध्यम से ये संज्ञाएं डिस्क्राइब होती हैं। इनके बारे में बता चुका हूं आपको, अगर नॉलेज है तो उदात्त के बारे में, अनुदात्त के बारे में, स्वरित के बारे में, संहिता के बारे में, संहिता संज्ञा के बारे में। जब हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, उनमें प्रत्याहार निर्माण हमने किया था, तो उनके अंतर्गत हमने इन चीज़ों को पढ़ भी लिया था। पर एक बार इस टॉपिक के अनुसार भी हम पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको याद है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो स्वर्ण संज्ञा संज्ञा महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाएंगी। ठीक है, आइएगा, हम सबसे पहले जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है इत संज्ञा। अच्छा प्रश्न बनाता है एग्जामिनर। इत संज्ञा, तो पहला प्रश्न तो यही है, इत संज्ञा क्या है। देखिएगा, इत संज्ञा के बारे में अगर चर्चा करें तो आप ये कह सकते हैं, किसी वर्ण का लोप करने से पहले दिया गया संकेत, दिया गया संकेत। देखिए मित्रों, कितनी शानदार बात कही है। इत संज्ञा का तात्पर्य है क्या, हम इत संज्ञा से समझे क्या। तो आप ये सोच सकते हो, अगर हमें किसी वर्ण का लोप करना है, लोप करने का मतलब उसको गायब करना है, हटाना है, तो हम उससे पहले संज्ञा करेंगे जिसका नाम है इत संज्ञा। वो इत संज्ञा एक संकेत का माध्यम है, अर्थात वो संकेत करेगी और वहां से उसका लोप हो जाएगा। अर्थात मैं कहूं, सीधी सी बात है, जैसे ये एक व्यक्ति है, बहुत प्यारा सा व्यक्ति है, इसका नाम है कल्या। क्या नाम है? कल्या। एक व्यक्ति है, इसका नाम है धोल्या। देखिएगा, अब ये धोल्या क्या करना चाहता है, काल्या को मारना चाहता है, ये इसको मारना चाहता है, मारना चाहता है। अब ये क्या करेगा, धोल्या किसी को सुपारी देगा, सुपारी देगा कोई तीसरे व्यक्ति को,
ये हाथ में तलवार लिए, इसको क्या कहेगा, बोलेगा कि साहब तू जा और किसको मार क्या, काला को मार क्या, ये कहेगा धोड़ा किसी अन्य व्यक्ति से। तो अब इसको मारने के लिए इसे कोई संकेत तो देना पड़ेगा, सुपारी तो देनी पड़ेगी। तो ये क्या देगा, एक तस्वीर देगा। ये आपके सामने काला की तस्वीर है, ये तस्वीर देगा, बोलेगा कि इसको मारना है तुझे और मैं तुझे सुपारी दे रहा हूं। तो ये इसको देखेगा, ये संकेत दिया इसने, क्या दिया, संकेत दिया। अब ये क्या करेगा, इस काला को क्या कर देगा, मार देगा, काटा पीटी कर देगा, मार देगा। तो ये जो संकेत दिया है इसने, इस धोड़ा ने इस मारने वाले को जो संकेत दिया है वो इत्संज्ञा है। अर्थात किसी वर्ण को मारने के लिए दिया गया संकेत क्या कहलाता है, इत्संज्ञा कहलाता है। ये पूरी एक राम कहानी है नॉर्मल स्थिति में, समझी जाए तो। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि सर इत्संज्ञा का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, कि किसी वर्ण को हटाने के लिए उससे पहले उसके ओर संकेत करना इत्संज्ञा है। इस इत्संज्ञा के बहुत सारे सूत्र हैं, जिसमें से 6 सूत्र महत्वपूर्ण हैं। अर्थात इत्संज्ञा के 6 ही सूत्र हैं, ये कह सकता हूं मैं। इत्संज्ञा करने वाले सूत्र, इत्संज्ञा करने वाले सूत्र टोटल कितने हैं, 6 हैं मित्रों, ध्यान रखना। 6 सूत्र हैं जो इत्संज्ञा करेंगे, ठीक। ये 6 सूत्र इत्संज्ञा करेंगे। ये कौन कौन से सूत्र हैं, आओ देखते हैं। ये पहला सूत्र है आपका हलन्त्यम। हलन्त्यम नाम का एक सूत्र है जो इत्संज्ञा करता है। दूसरा है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत दूसरा। तीसरा है आदिरीटूडवः, ये तीसरा सूत्र है आदिरीटूडवः। चौथा सूत्र है चुटु, ये भी इत्संज्ञा करेगा। 5वां सूत्र है आपके सामने, जिसका नाम है सह प्रत्ययश्च, सह प्रत्ययश्च। और एक छठा सूत्र जो है वो है लशक्व तद्धिते, लशक्व अतद्धिते। ये सूत्र हैं आपके सामने, 6 सूत्र हैं जो क्या करते हैं, इत्संज्ञा करते हैं। ये सारे के सारे सूत्र एक संकेत हैं किसी वर्ण को हटाने के लिए, ध्यान रखिएगा। इन सूत्रों का अपना अपना काम है कि ये कहाँ काम करेगा, ये कहाँ काम करेगा, ये कहाँ काम करेगा। ये 6 सूत्र अपनी अपनी स्थितियों में काम करेंगे, इनके बारे में हमें समझना है। अर्थात इनके कार्य को समझ लिया हमने कि कहाँ ये इत्संज्ञा करेंगे, तो एग्जामिनर वहीं से प्रश्न पूछ सकेगा। तो इत्संज्ञा का पहला पॉइंट तो ये है, किसी वर्ण का लोप करने से पहले दिया गया संकेत इत्संज्ञा है। इत्संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, इन 6 सूत्रों की हम चर्चा करने वाले हैं। आइएगा, हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो सूत्र है, उसका नाम है हलन्त्यम। देखिए मित्रों, हलन्त्यम, हलन्त्यम सूत्र क्या करता है, हलन्त्यम नाम का सूत्र है जो क्या करेगा, पहला सूत्र है जो इत्संज्ञा करने वाला है। ये सूत्र क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करें। ये सूत्र कहता है हल अंत्यम। अगर आप देखिए मित्रों, हल कहने से इसका तात्पर्य है व्यंजन वर्ण, अंत्यम कहने से तात्पर्य है अंतिम। तो ये क्या कह रहा है सूत्र, इसके बारे में समझते हैं। ये सूत्र आकर कहता है उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में आए अंतिम
हलंत व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होगी। सूत्र ने आकर आदेश दिया कि सुनिए मित्रों कि हलंत्यम सूत्र आप लोगों से कहना चाह रहा है कि अगर उपदेश अवस्था में कोई अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण आ रहा है तो उसकी मैं क्या करूंगा, इत संज्ञा करूंगा। तो ये सूत्र ने अपना कार्य बता दिया कि मैं इत संज्ञा करने वाला हूं। कहां करने वाला हूं? उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में कोई भी अंतिम हलंत व्यंजन आया है तो अगर हम इसको और डिफाइन करें तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि उपदेश क्या है। व्हाट्स मीन ऑफ उपदेश? उपदेश क्या है? तो कहा गया उपदेशे आद्योच्चारणम। उपदेशे आद्योच्चारणम कहा गया। उपदेशे आद्योच्चारणम, उपदेश क्या है? आदि में जो उच्चारण किया गया है वो उपदेश है। आद्योच्चारण क्या है मित्रों? कहने का तात्पर्य इसका ये था, त्रिमुनि के मुख से जो निकला मुख से आदि में जो निकला वह उपदेश है। देखिए मित्रों, इसने कहा त्रिमुनि के मुख से जो निकला, ये त्रिमुनि है ना, मुख से जो निकला वह क्या है? उपदेश है। आदि यानी, आदि का तात्पर्य क्या होता है? आदि यानी पहले। आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले, प्रथम, प्रथम, प्रारंभ, प्रारंभ। आदि कहने का तात्पर्य इसका है पहले या प्रारंभ। ये कहना चाह रहा है उपदेश अवस्था में त्रिमुनि के मुख से जो निकला। अगर हम बात करें त्रिमुनि कौन है? त्रिमुनि को आप अच्छे से जानते हैं, आपने त्रिमुनि के बारे में पढ़ा भी था, पहली कक्षा में त्रिमुनि के बारे में पढ़ा था। एक तो ये हैं आपके बहुत प्यारे से व्यक्ति हैं, एक ये भी हैं, ये त्रिमुनि हैं, और एक ये भी है, तो ये त्रिमुनि हो गए साहब। एक कौन है? एक तो है आपके पाणिनि, एक है आपके कात्यायन, और एक है आपके पतंजलि। ये त्रिमुनि है। पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने लिखा साहब अष्टाध्यायी। इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। कात्यायन ने क्या लिखी? वार्तिक। और पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। एग्जामिनर ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। तो ये त्रिमुनि के मुख से जो भी निकला, ये त्रिमुनि है, इनके मुख से जो भी निकला है वो क्या है? उपदेश है। वो क्या है? उपदेश बताए गए हैं। वो उपदेश हैं। तो आप सोचिए क्या निकला होगा। अगर मैं बात करूं क्या निकला, तो देखिएगा निकलने की स्थिति ये थी, धातु, सूत्र, उणादिगण, वाक्य, लिंगानुशासन, आदेश, आगम, प्रत्यय। ये जो स्थितियां हैं, आप कभी धातु रूप पढ़ते हैं, कभी
सूत्र इत्यादि पढ़ते हैं, उणादि गण पढ़ते हैं, वाक्य, लिंगानुशासन, आदेश, आगम, प्रत्यय, ये सारी चीजें आप देखने वाले हैं। ये सारी किसकी स्थिति से निकली? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के मुख से निकली। ये आद्योच्चारण है। इनमें कोई भी स्थिति आई है, उपदेश अवस्था, तो उपदेश अवस्था के बारे में हमने देखा अंतिम हलंत व्यंजन, अर्थात कोई भी धातु है, कोई भी सूत्र है, कोई भी उणादि है, कोई भी वाक्य है, कोई भी लिंगानुशासन है, कोई भी प्रत्यय है, कोई भी आदेश है, कोई भी आगम है, इनका अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण, अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण कहने का तात्पर्य क्या है? इनका अंतिम हलंत व्यंजन। अंतिम हलंत व्यंजन कहने का तात्पर्य क्या है इनका? देखिएगा, कोई भी अंतिम में व्यंजन वर्ण हलंत व्यंजन वर्ण हो, अर्थात अंत में, जैसे ये आ गया अ, ई, उ, न, एक माहेश्वर सूत्र लिया, तो अगर आप देखेंगे ये सूत्र हैं, ये क्या है? सूत्र है, माहेश्वर सूत्र हैं। किसके मुख से निकले? पाणिनि के मुख से निकले। ये माहेश्वर सूत्र है। अंतिम हलंत व्यंजन, हलंत अर्थात बिना स्वर का व्यंजन हलंत व्यंजन कहलाता है। अंतिम होना चाहिए, लास्ट स्थिति में होना चाहिए, अवसान होना चाहिए, तो ये अंतिम है, सूत्र है, आद्योच्चारण है, उपदेश अवस्था है, पाणिनि के मुख से निकला है, अंतिम हलंत व्यंजन है, तो ये क्या करेगा? इसकी इत् संज्ञा कर देगा, अर्थात इस सूत्र में णय की क्या होगी? इत् संज्ञा होगी। ये बात आपको समझने लायक बनती है। जैसे और भी एग्जाम्पल हम देखें, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल की दृष्टि से और देखें, जैसे एक उदाहरण आया मेरे पास, एक प्रत्यय आया क्यप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय आया, ठीक। अब क्यप प्रत्यय में अगर आप देखेंगे तो अंतिम वर्ण क्या है? ये एक प्रत्यय है। क्यप क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय अर्थात उपदेश है या नहीं है? प्रत्यय क्या है? उपदेश है सर, प्रत्यय उपदेश है। अंतिम अवस्था में पय है ना? इसकी सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या करेगा? पय वर्ण की संज्ञा करेगा, कि इत संज्ञा, ये पय वर्ण की क्या कर देगा? इत संज्ञा कर देगा, क्योंकि उपदेश अवस्था है, अंतिम स्थिति है, अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण है, तो पय वर्ण की संज्ञा कर देगा। और पय वर्ण की संज्ञा कर देगा तो ये पय कट जाएगा, और अगर आप देखेंगे तो स्थिति क्या रहेगी? केवल क्या शेष रहेगी। और आगे एक सूत्र आएगा लशक व तदिते, वो कै की संज्ञा कर देगी, तो यहां पर जो शेष स्थिति रहती है वो शेष क्या रहता है? केवल कै शेष रहता है, केवल क्या, सॉरी, यह शेष रहता है, केवल यह शेष रहता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस प्रकार से क्यप में पै की हलंत्यम इत संज्ञा करता है, अकै की संज्ञा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आदि में है और इसने कहा है मैं अंत में। तो लशक व तदिते नाम का एक सूत्र है, छठा सूत्र जो हमने देखा था, वो यहाँ आकर हम उसको पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगा लशक व तदिते क्यप में क्या करता है, इत संज्ञा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इत संज्ञा कर दी इसने, पै ने, पै की संज्ञा कर दी हलंत्यम सूत्र ने, तो शेष क्या रहा? यह शेष रहा, कै की भी संज्ञा आगे आने वाले सूत्र से होगी। जैसे ये उपदेश था, कहने का तात्पर्य ये था, जैसे मैं कहूं सूत्र के अंतर्गत, एक उदाहरण लिया मैंने, अभी लिया था, अ, ई, उ, ण, मैंने कहा री, लरी, क, मैंने कहा ए, औ, ग, मैंने कहा आई, औ, च। आप देखेंगे तो ये सूत्र हैं, ये क्या है बच्चों? सूत्र हैं। सूत्र भी क्या है? उपदेश है या नहीं है? सर उपदेश है। सूत्र क्या है? उपदेश है। आद्योच्चारण है, क्योंकि पाणिनि के मुख से निकले हैं, तीनों मुनियों के मुख से कुछ भी निकला हो वो उपदेश है। तो इनमें अंतिम वर्ण क्या है? यहां पर हलंत्यम सूत्र आएगा, ये क्या कर देगा?
यहाँ पर ण की संज्ञा, यहाँ पर क की, यहाँ पर ग की, यहाँ पर च की, ये इत संज्ञा कर देगा। अगर आप देखेंगे ये इत संज्ञा कर रहा है, इनकी अंतिम वर्णों की ये इत संज्ञा कर देगा। अर्थात हलंत्यम सूत्र ने किस किस की संज्ञा कर दी? पूरे के पूरे 14 के 14 सूत्रों में अंतिम व्यंजन वर्ण वो इत संज्ञा की होता है, तो ये हलंत्यम सूत्र ही करता है। जैसे यहाँ ण की इत संज्ञा कर दी, यहाँ पर क की इत संज्ञा कर दी, यहाँ पर ग की इत संज्ञा कर दी, यहाँ पर आपके सामने च की इत संज्ञा कर दी। तो ये सब इत संज्ञक हैं, इनकी इत संज्ञा कर दी। अर्थात इनका अब होने वाला क्या है? लोप होने वाला है, इनको गायब किया जाएगा। तो ऐसा सूत्र हलंत्यम सूत्र है। ये कहता है आप लोगों के सामने कि साहब कोई भी आदेश हो, कोई भी आगम हो, कोई भी प्रत्यय हो, धातु हो, सूत्र हो, उणादि हो, वाक्य हो, लिंगानुशासन हो, ये सारे पाणिनि के मुख से, कात्यायन पतंजलि के मुख से निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका जो भी अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण होगा उन सब की मैं क्या करूंगा? इत संज्ञा करूंगा। तो इस सूत्र ने अपना काम कर दिया। अब एक आपके सामने एक वार्तिक आती है बहुत ही अच्छी। हलंत्यम सूत्र का बाधक, अर्थात हलंत्यम सूत्र को बाध करने वाला, बाधक अर्थात हलंत्यम सूत्र का निषेध करने वाला एक सूत्र आता है। अर्थात एक शर्त रखी जाती है, शर्त रखी जाती है एक सूत्र के द्वारा, एक वार्तिक के द्वारा, कि आप यहां पर काम नहीं करोगे। कैसे? आइए, हलंत्यम सूत्र ने अपनी बात कह दी, अब यहां पर जुड़िएगा। क्या आती है बात? एक यहां पर एक बाधक स्थिति आती है, एक वार्तिक आती है। वार्तिक क्या है? जिसका नाम है न विभक्तो तुष्माः। न विभक्तो तुष्माः, ये एक वार्तिक है। मित्रों, ये वार्तिक क्या कहती है? न विभक्तो तुष्माः, ये कहती है आप लोगों के सामने विभक्ति प्रत्ययों में आए अंतिम तुष्मः, अर्थात तू, शय और मैं। तू कहने से तात्पर्य अगर आप देखोगे, तू कहने से तात्पर्य क्या है? पूरा तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन आते हैं? त, त, थ, द, ध और न, ये वर्ण आते हैं। ये कह रहा है आप लोगों के सामने कि विभक्ति प्रत्ययों में आए अंतिम तू, शय और मैं। तू यानी तय वर्ग, शय सकार दंत्य शय और मैं, अर्थात ये अंतिम में आए तो हलंत्यम द्वारा या किसी से भी तो इत संज्ञा नहीं होगी। ये सूत्र आपको आकर एक बात कह रहा है, समझा रहा है, समझिएगा। विभक्ति प्रत्ययों में आए अंतिम तू, सै, मैं, इनकी क्या नहीं होगी? इत संज्ञा नहीं होगी। मैं इत संज्ञा नहीं करने दूंगा। हलंत्यम को चेतावनी या अर्थात शर्त लगता है, ये आप कह सकते हो शर्त है इस वार्तिक की, ये शर्त है, ये शर्त रख रहा है हलंत्यम सूत्र के सामने। क्या शर्त रख रहा है? कि जनाब विभक्ति प्रत्ययों में अगर अंतिम में कोई तय, तू अर्थात तय वर्ग, सै या मैं आपको दिखाई दे तो वहां पर आप इत संज्ञा नहीं करोगे। अब प्रश्न उठता है अपने दिमाग में कि साहब ये विभक्ति प्रत्यय क्या है? ये विभक्ति प्रत्यय क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं, विभक्ति प्रत्यय क्या है। तो देखिएगा मित्रों, अब अपना प्रश्न आया विभक्ति प्रत्यय। विभक्ति प्रत्ययों को अगर हम देखें, ये क्या है विभक्ति प्रत्यय? विभक्ति प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के।
एक तोता है जो शब्द रूप का निर्माण करते हैं, एक हैं जो धातु रूपों का निर्माण करते हैं। शब्द रूपों के निर्माण करने वाली विभक्ति प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं मित्रों आपके सामने सुबंत, और धातु रूपों का जो निर्माण करते हैं वो होते हैं तिगंत। तो ये प्रत्यय हैं सुबंत, सुबंत प्रत्यय, ये विभक्ति प्रत्यय है, और यहां है तिगंत प्रत्यय, ये विभक्ति प्रत्यय हैं। अगर आप देखेंगे सुबंत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, तो सुबंत प्रत्यय 21 प्रकार के हैं, और तिगंत प्रत्यय देखेंगे तो ये 18 प्रकार के हैं। तो ये जो वार्तिक है न विभक्तोत्तुष्मा, ये कहते हैं कि शब्द रूप और धातु रूपों का जब भी निर्माण होता है तो उनमें प्रत्यय लगते हैं। शब्द रूपों में तो लगते हैं सुबंत प्रत्यय और धातु रूपों में लगते हैं तिगंत प्रत्यय। सुबंत प्रत्ययों की संख्या 21 है तो तिगंत प्रत्ययों की संख्या 18 है। तो इनमें अगर कोई भी अंतिम स्थिति आई, क्योंकि सूत्र है प्रत्यय है, उपदेश अवस्था है, तो इनमें अगर अंतिम अवस्था में कोई भी तकार तय वर्ग का कोई भी वर्ण और सकार अर्थात से आ जाए और मकार में आ जाए, अंतिम अवस्था में हलंत आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप संज्ञा नहीं करोगे, मैं निषेध करता हूं वहां पर आपका, ये सूत्र कहता है। जैसे अगर हमें इनको समझना पड़ेगा सुबंत प्रत्यय क्या है, तो देखिए मित्रों हम सबसे पहले सुबंत प्रत्ययों की ओर चलते हैं। सुबंत प्रत्यय क्या है? सुबंत प्रत्यय, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सुबंत प्रत्यय शब्द रूपों का निर्माण करते हैं, पहली बात यही। और ये कितने प्रकार के हैं? 21 प्रकार के हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, और एक आया बहुवचन, बहु के वचन। ये आ गए 3 स्थितियां, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए यहां पर लिखा मैंने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये विभक्तियां हैं, ये प्रत्यय हैं सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस। संस्कृत के विद्यार्थियों को ये सारी स्थितियां आती हैं। गसी, भ्याम, भ्यस, गस, औस, आम। और अगला है गी और सुप।
देखिए मित्रों, ये पूरे के पूरे 21 हैं। देखो, अगर आप देखोगे 3 और 7, 7 3 21, है ना, ये 7 है, वो ऊपर वाली 21 स्थितियां हैं वचन में। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है कि यहां पर 21 प्रत्ययों के बारे में जानकारी लेंगे। 21 प्रत्यय आपके समकक्ष हैं। 21 प्रत्ययों के अंतर्गत ये कहना चाहता है सु से लेकर पै तक, ये बन गया सुप अर्थात सुबंत प्रत्यय बन गए। शुभ अंत अर्थात सुप प्लस अंत बनता है इसका विच्छेद, सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत करते हैं तो बनता है सुबंत, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सु से लेकर पै तक, सु आदि है और पै अंत है, सुबंत। ये सु से लेकर पै तक चलेंगे तो ये सारे प्रत्यय आ गए, तो 21 प्रकार के प्रत्यय हो गए। तो ये 21 प्रकार के प्रत्यय किसका निर्माण करते हैं? शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। तो ये सूत्र कह रहा था, न विभक्तो तुष्मा वार्ती कह रही थी, ये भी उपदेश है, ठीक है। अंतिम अवस्था में इनमें भी स्थितियां आ रही हैं, पर इनमें अगर अंतिम अवस्था में कोई भी तैवर का अंतिम वर्ण हो या कोई सकार हो, सड़क वाला स हो जिसको हम दंत्य श कहते हैं, या मैं हो अंतिम में, उनकी तो इत संज्ञा नहीं करेगा, ये मेरी शर्त है। तो ठीक है साहब, इसकी बात मानेंगे। जैसे यहां पर अगर अपन देखें तो रूप बनते हैं रामः, रामौ, रामाः, राम सबसे चल रहे हैं, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। रामे, रामयोः, रामेषु। अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने जो स्थितियां आई हैं वो सारी की सारी स्थितियां आई हैं यहाँ पर सुबंत प्रत्ययों की, जो कि कितने हैं? 21 प्रकार के प्रत्यय हैं। 21 प्रकार के प्रत्ययों के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें मित्रों, तो ऐसी स्थितियों में जो आपके रूप बनते हैं वो सारे के सारे हलंत्यम सूत्र हैं, वो यहाँ पर इत्संज्ञा कर देता है, और हलंत्यम सूत्र इत्संज्ञा करने के बाद में आपके सामने ये स्थितियां सारी की सारी बन जाती हैं। अब आगे चलते हैं, यहां तक हमारी बात क्लियर होती है। उसके बाद में अब अगर हम इस न विभक्तो तुष्मा सूत्र को देखें तो ये क्या कार्य करता है, जैसे देखिएगा, न विभक्तो तुष्मा सूत्र के एग्जाम्पल हम देखते हैं, वार्तिक के एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमें बनाना है रामाः, बहुवचन है, ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है रामा। अब रामाः रूप सिद्धि बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो राम शब्द है, राम शब्द में हमने लगाया जस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाया? जस प्रत्यय। बहुवचन का प्रथमा विभक्ति बहुवचन बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जस प्रत्यय लगाया। यहां पर आपके सामने एक सूत्र आएगा जिसका नाम है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र आकर क्या कहेगा? साहब उपदेश है साहब, पाणिनि के मुख से निकला साहब, अंतिम अवस्था है साहब, अंतिम अवस्था में क्या है? स व्यंजन वर्ण है, हलंत व्यंजन वर्ण है, तो मैं क्या करूंगा? स की इत्संज्ञा करूंगा, स की इत्संज्ञा। ये सूत्र ने आकर सीधा सा बोला कि मैं इत्संज्ञा करूंगा, पर तुरंत ही ये आते ही एक सूत्र आएगा जिसका नाम है न विभक्तो तुष्माः।
न विभक्तो तुष्मः आकर रोकेगा, इसको बाधक करेगा। ये कहेगा ये विभक्ति प्रत्ययों में, विभक्ति प्रत्यय है, विभक्ति प्रत्ययों में अंतिम जो तय वर्ग है, स है और मैं है, इनकी संज्ञा नहीं होगी। आओ, तो पहली बात, ये विभक्ति प्रत्यय है या नहीं है साहब। जस प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय है, क्योंकि सुबंत है जो शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। विभक्ति प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द रूपों का निर्माण करते हैं, एक धातु रूपों का निर्माण करते हैं। तो ये शब्द रूपों के निर्माण वाला विभक्ति प्रत्यय है। हाँ साहब, विभक्ति प्रत्यय है। विभक्ति प्रत्यय है। हलंत्यम विभक्ति प्रत्यय में आकर अड़चन दे रहा था, सह की संज्ञा कर रहा था, पर इस नए विभक्तोत्तम ने इसका निषेध कर दिया, अर्थात निषेध कर दिया, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। ये सूत्र नहीं लगेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो सह है इसका एक जगह तो लोप हो रहा था, पर अब इसका क्या हो जाएगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, और प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और शब्द रूप बन जाएगा रामः, रामः। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जय की संज्ञा भी होती है, वो आगे एक सूत्र है चुटू जिसको हम पढ़ेंगे, उसकी संज्ञा होगी। तो यहां ये स्थिति रहती है राम प्लस अस की, राम प्लस अस की स्थिति रहती है, और राम प्लस अस से यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण हो जाता है, और सह का क्या हो जाता है, रुत्व विसर्ग हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, तब जाकर क्या बन जाता है, रामः रूप बन जाता है। तो ये हलंत्यम सूत्र का निषेध करने की स्थिति थी। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर हमने जो बनाई वो रूप सिद्धि, वो ये थी रामः, ये बनाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बनाऊं आपके सामने रामम, अब देखना रामम की स्थिति देखते हैं। रामम, अगर मैं रामम की स्थिति देखूं, रामम की देखिएगा रूप सिद्धि, राम प्लस अम, विभक्ति प्रत्यय है सब, विभक्ति प्रत्यय है। यहां पर कौन सा सूत्र लग रहा था, हलंत्यम। ये क्या कर रहा था, मैं की संज्ञा, ये मैं की संज्ञा कर रहा था, और यहां पर एक सूत्र आया, क्योंकि मैं की संज्ञा कर रहा था, तुरंत एक सूत्र आया, न विभक्तो तुष्मः। तुष्मः ये क्या कर देगा, निषेध कर देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, मैं है, और तुष्मा में मैं आता है, ये तुष्मा है, तो ये निषेध कर देगा हलंत्यम सूत्र का। अब हलंत्यम सूत्र यहां लगेगा नहीं, लगेगा कौन सा, न विभक्तो तुष्मा। तो मैं की संज्ञा नहीं होगी तो लोप भी नहीं होगा, और यहां पर आपके सामने पूर्ण रूप होकर रामम रूप बन जाएगा, रामम, ठीक है। तो यहां पर मैं की संज्ञा, मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं की संज्ञा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि न विभक्तो तुष्मा ने आकर कहा। इसी प्रकार से हम देखिएगा एक स्थिति और देखते हैं, हम देखते हैं रामौ, ये रामो रूप सिद्धि देखते हैं। यहां पर देखिएगा ये संज्ञा करेगा नहीं करेगा, जैसे देखो यहां पर आया रामौ, राम प्लस सु अवजस अम आउट सस, अर्थात द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, तो हमने लिया आउट, आउट लिया। अब अगर हमने आउट यहां पर लिया है तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, ऐसी स्थिति में आप देखें तो यहां पर हलंत्यम सूत्र आएगा, और ये क्या करेगा, टे की इस संज्ञा, परंतु यहां पर तुरंत एक सूत्र आएगा, न विभक्तो तुष्मः,
ये आकर बोलेगा साहब विभक्ति प्रत्यय है या नहीं है साहब, विभक्ति प्रत्यय है, विभक्ति है, तो मैं इसका लोप नहीं करने दूंगा। बताओ ये निषेध रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा हलंत्यम को, सोचना। तो आपका दिमाग कह रहा होगा सर रोक देगा, और कई बच्चे कहेंगे साहब नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर ये न विभक्तो तुष्मा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो केवल किसकी बात करता है, तू की, सह की और मैं की बात करता है। इसकी शर्त तो यही थी ना कि साहब तय वर्ग हो तो लोप नहीं करने दूंगा, इत संज्ञा नहीं करने दूंगा, सह हो और मैं हो। यहां पर तो क्या है, तय है, तय इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसका मतलब न विभक्तो तुष्मा नहीं लगेगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा, हलंत्यम, और सीधा सा ये इत संज्ञा कर देगा तय की, तो क्या बन जाएगा, रामव बन जाएगा, ये बन जाएगा रामव। एक स्थिति और देखिएगा, आपके सामने एक प्रत्यय आया, तव्यत प्रत्यय। कौन सा आया, तव्यत प्रत्यय आया, ठीक है, तव्यत प्रत्यय आया। अब मुझे बताओ तव्यत में तय अंतिम है ना, तय अंतिम है, आपके सामने उपदेश अवस्था है, उपदेश अवस्था है या नहीं है, तो यहां पर सूत्र आएगा हलंत्यम, हलंत्यम। ये क्या करेगा, तय की इत संज्ञा, ठीक, इत संज्ञा करेगा, तुरंत एक भाग कर आएगा। कौन सा सूत्र, न विभक्तो तुष्माः, तुरंत आकर कहेगा रुको रुको रुको, हाँ बोलो, यहां पर मैं तुष्मा है अर्थात तू, अर्थात तय वर्ग है, स है या मैं है, मैं इत संज्ञा नहीं करने दूंगा। तो हाँ साहब अंत में क्या दिख रहा है, तय है, तो भी हलंत्यम यहां पर इत संज्ञा करेगा मित्रों, इसकी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा है, विभक्ति प्रत्यय होना चाहिए। कौन सा प्रत्यय होना चाहिए, विभक्ति प्रत्यय। तो यहां पर जो ये तव्यत है ये विभक्ति प्रत्यय नहीं है, विभक्ति प्रत्यय नहीं है, तय तो है पर विभक्ति प्रत्यय नहीं है साहब। ये कौन सा प्रत्यय है, यह तो कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो विभक्ति प्रत्यय नहीं है, कृदंत प्रत्यय है, और इसने कहा विभक्ति प्रत्ययों में ही रोक सकता हूं, कृदंत प्रत्ययों में नहीं रोक सकता। तो ऐसी स्थिति में भी न विभक्तो तुष्मा नहीं लगेगा, यहां पर कौन लगेगा, हलंत्यम सूत्र लगेगा, क्योंकि तव्यत एक प्रकार का कृदंत प्रत्यय है। तो यहां पर इत संज्ञा हो जाएगी किसकी, तव्यत में तय की, और शेष क्या रहेगा, केवल तव्य। यहां पर इत संज्ञा कर देगा कौन, हलंत्यम। तो ये हमारे दिमाग में आई, न विभक्तो तुष्मा केवल विभक्ति प्रत्ययों में काम करता है, केवल तय वर्ग और स और मैं की संज्ञा करता है, इसके अलावा ये कहीं नहीं रोक सकता। कौन से सूत्र को, हलंत्यम को। तो हलंत्यम सूत्र को यहां कहीं नहीं रोका जा सकता, केवल रोक सकता है विभक्ति प्रत्ययों में, अर्थात इन प्रत्ययों में रोक सकता है वो सुबंध प्रत्ययों में। तो आज हमने सुबंध प्रत्ययों की बात की, उसके बाद में हम तिगंत प्रत्ययों की भी बात करेंगे। ऐसे करके 6 सूत्र हैं जिसमें सबसे बड़ा हलंत्यम सूत्र ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर यहां से बखूबी प्रश्न पूछता है हलंत्यम से। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।